देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म. एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन के पास क्रेडिटर थे 16,000 के. इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन कंटीजेंट लाइबिलिटी थी 2,650 की. कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करते हैं. तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है 2,650 की, जिसका इनको पेमेंट करना है. अब इनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कितनी है, 12,000, 10,000 और 8,000. कह रहा है वाई हैड लेट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 14,000. कह रहा है वाई ने फर्म को लोन दे रखा है कितने रुपए का, 14,000 रुपीज का. जो असेट रियलाइज हुए हैं वो कितने के हुए हैं, 40,150 के. अब आपको इसका रियलाइजेशन कैपिटल और कैश अकाउंट बनाना है. तो अब तक जो क्वेश्चन थे सब में बैलेंस शीट गिवन होती थी, उसको देख के आप रियलाइजेशन कैपिटल और कैश अकाउंट बनाते थे. अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो पहले आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे, फिर अपन इसका रियलाइजेशन कैपिटल और कैश अकाउंट बनाएंगे. तो यहाँ पे अपन बनाएंगे इसकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट. ये जो वर्ड मेमोरेंडम होता है, जैसे बैलेंस शीट के आगे वर्ड लिखा है मेमोरेंडम, या किसी भी अकाउंट के आगे वर्ड लग जाता है मेमोरेंडम, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अकाउंट आप बना रहे हो, या जैसे अपन ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. हमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, डेट्स वाई ये अकाउंट या ये बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं. तो जब किसी भी वर्ड के आगे, अकाउंट के आगे वर्ड लग जाता है मेमोरेंडम, या किसी स्टेटमेंट के आगे वर्ड लग जाए मेमोरेंडम, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, डेट्स वाई अकाउंट अपन बना रहे हैं. तो अपन ने बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट. मेमोरेंडम बैलेंस शीट. देखो सबसे पहले आपको दे रखा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स हैं कितने के, 16,000 रुपीज के. तो लिखो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 16,000, क्रेडिटर्स 16,000. उसके बाद मैंने आपको बताया कंटीजेंट लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड होती नहीं है, कंटीजेंट लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड होती नहीं है. उसके बाद फिर आगे क्या लिखा है, कैपिटल, कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन की कैपिटल दे रखी है, एक्स की कैपिटल इज 12,000, वाई की 10,000 और जेड की 8,000. कैमरा ऑन करो. उसके बाद आगे क्या लिखा है, कैपिटल दे रखी है एक्स वाई जेड की. अब क्या कह रहा है, वाई ने फर्म को कैपिटल के सिवा 14,000 का लोन और दे रखा है, मतलब ये पार्टनर्स लोन हो गया. तो यहाँ लिखो वाई लोन कितना, 14,000. वाई लोन कितना, 14,000. अब क्या कह रहा है, असेट को सेल करने से 40,150 मिले हैं. तो असेट थे कितने वो पता नहीं, तो वो यहाँ से निकल जाएंगे बैलेंसिंग फिगर. आपको पता है जो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वो इक्वल होता है असेट साइड के टोटल के. तो मतलब ये सन्ड्री असेट्स आ गए बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपीज के. सन्ड्री असेट्स आ गए बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपीज के. अब बनाओ अब इसका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. और इसमें पार्टनर्स का लोन और है तो वाई का लोन अकाउंट और बनाना है. बन गया. सबसे पहले आपको ये सन्ड्री असेट्स दे रखे हैं, बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू रिलेशन में ट्रांसफर होंगे.
क्या एंट्री पास होगी? लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 60,000. Realization account debit 60,000 to sundry assets account 60,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है किससे? सन्ड्री एसेट से. तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू सन्ड्री एसेट 60,000. टू सन्ड्री एसेट 60,000. उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखे हैं 16,000 के. ये भी बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में. तो एंट्री लिखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 16,000. Creditor account debit 16,000 to realization account 16,000 to realization account 16,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कराए. किससे क्रेडिट कराए? क्रेडिटर से. तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो बाय क्रेडिटर अकाउंट 16,000. बाय क्रेडिटर अकाउंट 16,000. लिख लिया. अब यहाँ पे आपको वाई का लोन दे रखा है. सॉरी, पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं. तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, 10,000 और 8,000. 12,000, 10,000 और 8,000. अब आपको वाई के लोन अकाउंट का बैलेंस है तो वाई के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000. अब क्या कह रहा है कि असेट है. क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि जो असेट्स है ना आपके 60,000 के, इसको अपन ने 40,150 में सेल कर दिया. तो असेट को सेल करने की एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 40,150 to realization account 40,150. Bank account debit 40,150 to realization account 40,150. तो बैंक अकाउंट को डेबिट कराए. तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट सोल्ड 40,150. टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट सोल्ड 40,150. और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? बैंक से. तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 40,150. बाय बैंक अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 40,150. अब क्या कह रहा है? कंटीजेंट लाइबिलिटी है 2,650 की जिसका पेमेंट करना है. तो कंटीजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और ये हमारे क्रेडिटर्स हैं. तो क्रेडिटर के लिए कुछ बता नहीं रखा कितना पे करना है. तो साइलेंस में क्या मानेंगे? बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पे होंगे. तो एक तो ये क्रेडिटर्स पे करने 16,000 के और एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है 2,650 की, इसको भी पे करना है. मतलब टोटल लाइबिलिटी कितनी पे करनी है? 18,650 की लाइबिलिटी पे करनी है. लिखो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,650 to bank account 18,650. Realization account debit 18,650 to bank account 18,650. तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो तो बैंक अकाउंट अंडरलाइन करो. फिर लिखो क्रेडिटर 16,000, कंटीजेंट लाइबिलिटी 2,650. टोटल हो जाएगा 18,650. 18,650. अब बैंक अकाउंट को क्रेडिट कराए तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड 18,650. बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 18,650. हो गया क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट का. अच्छा, ये रह गया एक वाई का लोन रह गया, पहले इसको भी पे कर दो. ये वाई का लोन है 14,000,
इसको भी बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पे कर दो, एंट्री लिखो, वाई लोन अकाउंट डेबिट 14,000 टू बैंक अकाउंट 14,000, वाई लोन अकाउंट डेबिट 14,000 टू बैंक अकाउंट 14,000, तो वाई के लोन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक अकाउंट 14,000, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कराए तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय वाई लोन 14,000 बाय लोन 14,000, हो गया। अब करते हैं रियलाइजेशन का बैलेंस, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है 22,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है इट इज कॉल्ड लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर हैं XYZ तीनों में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स का आएगा 6,750, 6,750, वाई का भी 6,750 और जेड का 9,000, जेड का 9,000, सॉरी 8 8,000, 8,000, नहीं नहीं हाँ 9 ही है, सॉरी 9 ही है। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स का 6,750, वाई का 6,750 और जेड का 9,000, टोटल लॉस हो गया 22,500। इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री लिखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,750, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,750, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,750, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 to realization account 22,500, to realization account 22,500। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 6,750, 6,750 और 9,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 6,750, 6,750 और 9,000। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, तो आपके जो ये एक्स और वाई हैं इनका तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम है, तो ये आ जाएगा आएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट 5,250 और 3,250, 5,250 और 3,250। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,250, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,250 टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 5,250 और बाय वाई कैपिटल अकाउंट 3,250, 3,250। हम यहाँ पे Z जो है इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये फाइनल अमाउंट निकल के आ गया जो पार्टनरशिप फर्म लेगी Z से, तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल रिसिप्ट 1,000। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू Z कैपिटल अकाउंट 1,000, और ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा 41,150, 41,150। समझ में आया, हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है जर्नल एंट्री पास करनी है,
ज़्यादातर एग्जाम में डिसोल्यूशन वाला ही जो चैप्टर है इसमें अकाउंट के बजाय जर्नल एंट्री, ज़्यादातर जर्नल एंट्री पूछते हैं। तो वैसे ही बेसिक जर्नल एंट्री अपन ने क्या क्या पढ़ी, जैसे असेट को सेल करते तो एंट्री क्या होती है, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई असेट है उसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पे करनी है तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। कोई लाइबिलिटी है विच इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर तो एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू ट्रांसफर टू रिलेशन। कह रहे हैं जितने भी एसेट है और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं। वो सब अपन ने क्या करी है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं। तो अब कह रहा है इसकी एंट्रीज बताओ। तो जब भी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन आएंगे हमेशा ऊपर ये लाइन लिखी होगी कि जितने भी असेट और लाइबिलिटीज हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। तो आपको उन असेट और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करनी होगी, केवल जो उनके सेटलमेंट की एंट्रीज हैं वही करनी है आपको। ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए पढ़ो। देवर टोटल डेटर्स ऑफ 76,000। कह रहे टोटल डेटर है 76,000 के, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है वो 6,000 का है। कह रहे 16,000 के क्या हो गए, बैड डेप्स हो गए और बाकी से अमाउंट मिल गया। तो हमारे डेटर हैं कितने के, 76,000 के, इसको आपने रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन को लाइबिलिटी मानते हुए रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब कह रहा है 12,000 के बैड डेप्स हो गए, तो डेटर हैं कितने, 76। तो 76 में से 12,000 के बैड डेप्स हो गए, यानी जो रिमेनिंग डेटर है उनसे आपको अमाउंट रिसीव हो गया। तो जो रिमेनिंग डेटर हैं 64,000, 76,000 के डेटर थे, 12,000 के बैड डेप्स हो गए, तो रिमेनिंग डेटर बच गए 64,000। इसका मतलब उनसे अमाउंट हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो लिखो एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 64,000, बैंक अकाउंट डेबिट 64,000 to realization account 64,000, to realization account 64,000। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर ऑफ हिज हर हस्बैंड लोन। कह रहा है एक्स एग्री होगी वो अपने हस्बैंड के 7,000 के लोन को रीपे कर देगी 5% डिस्काउंट पे। तो 7,000 है, 7,000 का 5% ये होता है 350। तो 7,000 में से 350 लेस कर दो, यानी 6,650 रुपीज़ का हस्बैंड लोन है जो एक्स पे कर रही है, तो पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,650 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,650। नरेशन आएगा बीइंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय एक्स, बीइंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय एक्स। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,650 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,650। कह रहा है मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर टेकन ओवर बाय 3,000, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है। तो जो पार्टनर है वो असेट टेक ओवर कर रहा है, कितने में कर रहा है, 3,000। तो हम एंट्री किससे करते हैं, जिस वैल्यू पे पार्टनर असेट टेक ओवर कर रहा है उस वैल्यू पे एंट्री करते हैं, बाकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। तो 5,000 की मशीन है, पार्टनर कितने में लेके जा रहा है, 3,000 में लेके जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी आपकी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y capital account debit 3,000 to realization account, to realization account 3,000, to realization account 3,000, Y capital account debit 3,000 to realization account 3,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग मशीन टेकन ओवर बाय पार्टनर।
फिर लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटी है 4000 की, इसको भी डिस्चार्ज करना है। तो लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटी का पेमेंट करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 4000। हो गया। क्या कह रहा है आगे, जेड पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 फॉर आउट ऑफ हर पॉकेट, शी वाज फिक्स द रेमुनेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, कौन पे कर रहा है, जेड। क्या बताया था, दो चीजें चेक करते हैं, कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है। तो साइलेंस में क्या मानेंगे, इट इज बियर बाय द पार्टनरशिप फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पे किसने करा है, जेड ने, तो जेड के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to Z capital account 15,000 15,000, realization account debit to Z capital account 15,000 15,000। अब क्या कह रहा है, इसको फिक्स रेमुरेशन भी देना है 18,000 का, तो रेमुरेशन देने की एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,000 to Z capital account 18,000 to Z capital account 18,000। आप चाहो तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, इन दोनों की एक सिंगल एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18 प्लस 15 33,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 33,000। बताओ समझ में आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि जो असेट और लाइबिलिटीज है वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके होंगे, तो उसके आगे की जो सेटलमेंट एंट्री है वो आपको करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या लिखा है। If total asset is 5 lakh, total liability is 1 lakh. Amount realized from sale of asset is 4 lakh 20. Realization expenses कितने हैं, 5,000 के हैं। कह रहा है what will be the profit or loss on realization account। बनाओ realization account बनाओ, 10 लाइन्स का realization account बनाओ। सबसे पहले कह रहा है टोटल असेट्स हैं 5 लाख के, बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू रिलेशन में ट्रांसफर होंगे। एंट्री लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू असेट अकाउंट 5 लाख, टू असेट अकाउंट 5 लाख। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो टू असेट अकाउंट 5 लाख, टू असेट्स अकाउंट 5 लाख। उसके बाद लाइबिलिटीज है 1 लाख की, ये भी बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू रिलेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी। एंट्री लिखो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कराए, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय लाइबिलिटीज अकाउंट 1 लाख, बाय लाइबिलिटीज अकाउंट 1 लाख। फिर क्या कह रहा है आगे, असेट को सेल करने से 4 लाख 20 मिले हैं, तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख 20,000। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड 4 लाख 20,000। फिर आगे लिखा है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन इज 5,000। तो खर्चा कौन बियर कर रहा है बता नहीं रखा, तो क्या मानेंगे, इट इज बियर बाय पार्टनरशिप फर्म,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पे किसने करा वो भी नहीं बता रखा, तो क्या मानेंगे, इट इज पेड बाय पार्टनरशिप फ्रॉम द बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000, तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 5000, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 5000, अब ये लाइबिलिटी थी 1 लाख की, इसके बारे में पता नहीं रखा इसको कितना पे करना है, तो जब लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताता तो उसका अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख, तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 1 लाख, टू लाइबिलिटीज पेड 1 लाख, अब इसका बस हो गया क्वेश्चन, इसका बैलेंस निकालेंगे। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है 85,000, तो रियलाइजेशन का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्या होता है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो क्या लिखा है। X, a partner of a firm under the dissolution, was to get a remuneration of 2% of total asset realized other than cash and 10% of the amount distributed to the partner. Sundry asset including cash 8,000 realized at 1,16,000. Sundry liabilities paid 31,340. Calculate X remuneration, show your working clearly and also pass journal entry for the remuneration. कह रहा है X हमारा एक पार्टनर है, X a partner under dissolution, उसको रेमुनेशन देना है कितना, 2%, किसका 2%, टोटल असेट रियलाइज अदर देन कैश, असेट को कैश के सिवा बाकी की जो असेट को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश के सिवा बाकी की जो बचे हुए असेट है उनको सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका 2% उनको रेमुनेशन देना है, और भी देना है, और क्या देना है, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर, कह रहा है पार्टनर्स को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें से भी 10% देना है। तो पार्टनर्स को कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे पहले मैंने बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, फिर अपन अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर अपन पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, उसके बाद भी पैसा बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करने के बाद भी पैसा बचेगा तो रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। ये शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं था कि जब मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि पेमेंट करने का सीक्वेंस क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है, असेट को सेल करने से जो भी अमाउंट मिलेगा, असेट को सेल करने से जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगा उसमें से सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे, डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे। फिर सेकंड नंबर पे पेमेंट किसका होगा, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है जैसे बैंक का लोन, हस्बैंड लोन, वाइफ लोन, ठीक है ना, ब्रदर लोन, ठीक है ना, इन सब का पेमेंट होगा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कोई भी लोन हो, ये सब का पेमेंट होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज का। उसके बाद हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे, पैसा बचेगा तो, फिर भी पैसा बचेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होगा, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर्स की कैपिटल अमाउंट पे करने के बाद भी
अगर कोई अमाउंट बचता है तो डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, ये याद रखना। समझ में आ गया सीक्वेंस पेमेंट करने का। अब जैसे ही क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है, एक्स पार्टनर है, उसको उसको डिसोल्यूशन का काम करने के लिए दिया था, इसके बदले में उसको रेमुरेशन देना है। तो रेमुरेशन में 2% देना है। क्या देना है, किसका 2% देना है? कैश को छोड़कर बाकी जो असेट से कैश अमाउंट मिला उसका 2% देना है। उसके बाद फिर क्या देना है कि जो अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका भी 10% देना है। तो कह रहे टोटल जो असेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश वो 1,16,000 के हैं, लाइबिलिटीज कितनी है 31,340। तो इन असेट में से लाइबिलिटी पे हो जाएंगी, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स में बटेगा। तो ये जो अमाउंट पार्टनर्स में बट रहा है इसका 10% क्या करना है, इसको और कमीशन देना है। तो कह रहा है एक्स का कमीशन निकालो और जर्नल एंट्री पास करो। तो देखो, सबसे पहले असेट रियलाइज हुए कितने में, 1,16,000। कह रहा है इसके अंदर कैश भी इंक्लूडेड है, तो मैंने कैश एक बार माइनस कर दिया। तो कैश के सिवा बाकी जो असेट सेल हुए वो कितने में हुए हैं, 1,08,000 में। कैश के सिवा बाकी के जो असेट सेल हुए वो कितने में हुए हैं, 1,08,000 में। ये समझ में आ गई क्या बात? ये जो 1,16,000 था इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, कैश का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो अदर देन कैश बाकी के एसेट कितने में सेल हुए, 1,08,000 में सेल हुए हैं। तो क्या कह रहा था, कैश के सिवा बाकी जो असेट सेल हुए हैं उस सेलिंग प्राइस पे इसको 2% क्या देना है, कमीशन। तो 1,08,000 का 2% होता है 2,160। तो एक तो इसको ये कमीशन देना है। बताओ बात समझ में आई क्या? और और क्या देना है, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। कह रहे हैं जो भी अमाउंट आप पार्टनर्स को बांटोगे उसमें से भी 10% देना है। तो पार्टनर्स को कौन सा अमाउंट बटता है, लाइबिलिटीज कितनी पे करनी है, 31,340। तो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट आया था, 1,16,000 आए थे टोटल। टोटल हमारे पास कितना था, 1,16,000 था। इसमें से 31,340 आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दोगे। 31,340 आप किसको पे कर दोगे, लाइबिलिटीज को पे कर दोगे। तो ये जो अमाउंट बचेगा ये आप पार्टनर्स को पे करोगे। बताओ बात समझ में आई क्या? सारे असेट्स इंक्लूडिंग कैश हमारे पास कितना था, 1,16,000 था। इसमें से 31,340 लाइबिलिटीज को पे हो जाएगा। तो रिमेनिंग बचा 84,660, ये पार्टनर को पे करोगे। तो क्या कह रहा था, जो अमाउंट पार्टनर्स को पे करना है उस पर इसको 10% कमीशन और देना है। तो 84,660 आप पार्टनर को पे कर रहे हो, इसका 10% होगा 8,466। तो यानी टोटल रेम्यूरेशन कितना हो गया, 2,160 तो ये और 8,466 ये। तो टोटल रेम्यूरेशन हो गया 10,626। 10,626। तो ये रेमोरेशन देने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,626 6,626 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,626। समझ में आई क्या बात? चलो इसका होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये होमवर्क में करने हैं, 6, 7 और 8। ठीक है।